हु एम आई, मैं हूं कौन, इसको जानना है। क्योंकि आपका शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, आपका नहीं है। फिर जो आपका मन है वो भी विषय वाला मन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय होते हैं। इसी 5 विषय में आपका मन चलायमान होता है, इसी में आप जीते हो। तो जब तक से आत्मा का ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर क्या है, तो प्रश्न को हटा दो, उत्तर मिल जाएगा। मैं कौन हूं, कौन को हटा दो, क्या बचे? मैं हूं, यही इसका उत्तर है। तो मैं हूं में जो मौन हो जाता है, मन बुद्धि से रहित, शरीर से रहित, जैसे नींद आती है ऐसे आप अपने आप में समा जाओ, वही आपकी आत्मा है। और आत्मज्ञान होने का जितने विषय आदि हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब का अभाव हो जाता है। कैसे? जैसे अंधेला है और प्रकाश के आते ही अंधेले का अभाव हो जाएगा, ऐसी जब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है तो वहां न शरीर है न संसार है। वहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक हो जाता है। यही मोक्ष है और यही निर्वाण पद है। इसी के लिए आप मनुष्य योनि में आए हो, उस निर्वाण अवस्था की प्राप्ति के लिए। इसी का नाम बुद्धत्व है। और ये उसका अंतिम जन्म है। जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है वो मोक्ष कहलाता है, और ये अंतिम यात्रा है उसकी। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। फिर भी एक स्वतंत्रता है कि एक जन्म वो अपनी स्वेच्छा से ले सकता है, उसके बाद जन्म नहीं लेगा वो जो स्वेच्छा से जन्म लेता है। वैसे ही जब धरती में आते हैं वैसे लोग, उसको हम बुद्ध कहते हैं। वो करुणा करके इस धरती में उतरते हैं और लोगों के कल्याण करके वो चले जाते हैं। ये उनकी कृपा है, दया है। क्योंकि मोक्ष के उपरांत कोई जन्म नहीं होता, तो वो करुणावशात एक जन्म ले सकता है। उसको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। वो इस संसार में आकर के लोगों का कल्याण करके चला जाता है।
तो मनुष्य योनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको परम धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण आदि इसका नाम है। और मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है और ये अंतिम जन्म है उसका। लेकिन अगर मुक्ति नहीं हुई तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसका क्लास है। तो बिना सदगुरु मिले, आत्मा वाले गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक वो मुक्त नहीं होता और साधन में भटकते रहता है। तो यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। मोक्ष जो होता है ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो अपने आप पर कृपा, मन बुद्धि से परे अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना कि मैं हूं कौन। इसकी पहचान जब तक नहीं होगी तब तक आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे, क्योंकि आपने क्लास पूरी नहीं की। आत्मज्ञान इसका अंतिम ज्ञान है, वही मोक्ष धाम है, परम धाम है। तो आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, ये कहावत है। हरि भजन के लिए तो मनुष्य शरीर मिला और आप विषय में भटकते गए। तो बिना आत्मा वाले गुरु मिले आत्मज्ञान संभव नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई। साधन आप कितना भी करो आत्मज्ञान नहीं होगा। साधन से शक्ति आपको मिल जाएगी, आत्मज्ञान अलग चीज है। क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है। वो को देवा जो मना साक्षी। देव कौन है? जो मन का साक्षी होता है, वही आत्मा है। तो उसके अभ्यास करते करते, जीते जीते गुरु के सानिध्य में आत्मज्ञान होता है, तब तक वो भटकते ही रहता है। तो आत्मज्ञान कृपा साध्य है।